Bismillahirrahmanirrahim. A cyclist moves his cycle from rest with an acceleration of 1 meter per second square for 20 seconds. Then he moves with a uniform velocity for 1 minute. Finally applies brake and stop with a negative acceleration 2 meter per second square. Determine its maximum velocity in kilometer per hour. Also determine total distance covered by him. हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल के अंदर साइकिलिस्ट साइकिल चलाने वाला जो है पॉइंट ए से चलना शुरू होता है और एक सर्टेन पॉइंट पे ये पहुंच जाता है, इसके हम पॉइंट बी कह रहे हैं। ये क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, 0 होगी और एक्सीलरेशन हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ये साइक्लिस्ट पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचता है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और इसमें जिसको टाइम लगता है ये 1 मिनट है। And then finally applies brake and stop. तो with respect to this यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी क्योंकि यहाँ ब्रेक्स अप्लाई हो गए और उसके बाद एक नेगेटिव एक्सीलरेशन से जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये बॉडी यानी कुछ दूर थोड़ा हल्का हल्का चलने के बाद डी एक्सीलरेट होके रुक जाती है और यहाँ पे आके बॉडी रुक गई और नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको मालूम क्या करना है। सबसे पहले डिटरमाइन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो बॉडी साइकिलिस्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ है, ये चलना यहाँ से शुरू हुआ है और चलते चलते यहाँ से अपनी स्पीड को बढ़ाया, यहाँ चलता हुआ गया है और यहाँ जाने के बाद यूनिफॉर्म हो गया है अब साइकिलिस्ट यहाँ पे। फिर यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे आगे से ब्रेक अप्लाई किए और फिर यहाँ से डी एक्सीलरेट करता हुआ यहाँ पे ये आके रुक गया है। तो यहाँ पे किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इस साइकिलिस्ट की वेलोसिटी होगी, वो पॉइंट बी है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए बी क्या होगी। तो हम क्या, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन हमारे पास मौजूद है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ हमारे पास टाइम भी हमको गिवन है 20 सेकंड्स है। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कहती है VF VI प्लस AT, हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो VI इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 1 है और टाइम क्या है 20 है। तो ये हमारे पास बन जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि VF इज इक्वल टू टाइम T, वो ये 20 हो गया। एक्सीलरेशन का यूनिट था जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये इस यहाँ टाइम का यूनिट सेकंड था, ये से कट जाएगा, ये इसमें ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि हमें ये जो है किलोमीटर पर आवर में चाहिए, मालूम हमें किलोमीटर में करना है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये नीचे सेकंड है तो इसको काटने के लिए सेकंड ऊपर लिखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाए, नीचे हमने आवर में लेके आना है। तो 1 आवर में कितने 60 मिनट्स और 60 सेकंड होते, तो ये कितना बन जाएगा, वो 60 इंटू 60 3600 बन जाएगा। एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 इंटू 3600
डिवाइड बाय 1000 तो ये हमारे पास हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं कि भाई क्योंकि हमें जो टोटल मालूम करना है यहाँ पे जो डिस्टेंस हमको मालूम करना है यहाँ पे अगर हम इसको टोटल डिस्टेंस उसे कवर किया वो क्या है इसमें ये 0.8 B है, B to C और C to D है। तो A to B जो डिस्टेंस कवर हुआ है तो उसमें हम कह सकते हैं कि इसको हम मालूम कर सकते हैं इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और हम इधर सब यहाँ लिख लेते हैं हम अपनी सहूलत के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिख लेते हैं यहाँ कहीं कि हमें थोड़ी सहूलत हो जाए। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपकी 2ES इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमें अभी इस वक्त जो डिस्टेंस मालूम करना है ए बी का तो हमारे पास यहाँ मौजूद क्या है इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, हमको टाइम मालूम है हाफ है, हमको एक्सीलरेशन भी मालूम है। तो इनफैक्ट हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम इज 20 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सीलरेशन हमारे पास 1 था और टी स्क्वायर है टाइम 20 सेकेंड का स्क्वायर है तो इसे बन जाता है 20 स्क्वायर के 400 बन जाएगा 400 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 ये आपके 200 मीटर बन जाएगा ए से बी का डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हमें बी टू सी निकालना है अच्छा बी टू सी में क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन था और टाइम क्या है 1 मिनट है। तो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है अब हमें पता चल गया कि पॉइंट बी पे जो हमारी वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है फ्रॉम पॉइंट बी टू सी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम हमको मालूम है 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हम बी सी कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पे 20 मीटर पर सेकंड थी कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी। तो हम इसको इस डिस्टेंस को हम एस इज इक्वल टू वी टी का जो हमारा फॉर्मूला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर हम वेलोसिटी हम लेंगे 20 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास 60 सेकंड है ये कैंसिल हो गया तो 20 इंटू 60 बनेगा 1200 मीटर। तो ए टू बी आ गया हमारे पास बी टू सी आ गया। अब हमको देखना है पॉइंट सी टू डी क्या होगा। तो हमें यहाँ मालूम है कि हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल इधर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपकी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था और फाइनल फॉर चलिए यहाँ लिख लेते हैं सी डी के लिए
इनिशियल वेलोसिटी जो है फॉर डिस्टेंस CD के लिए, इनिशियल वेलोसिटी जो है VI 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वहां जाके साइकिल रुक गई है 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सीलरेशन हमको पता चल गया है क्या, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है CD। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए आराम से सिंपली इसको मालूम कर सकते हैं। सारी चीजें हमारे पास गिवन है, हमें एस मालूम करना है। तो ये हो जाएगा हमारा S इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाई 2A। 2A को मैं यहाँ पे लेके आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इक्वल के राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो जो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, यहाँ 0 है, उसका स्क्वायर भी 0 ही होगा। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, उसका स्क्वायर कर लिया हमने। और क्या 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या -2 है। तो ये ऊपर हो क्या होगा 20 का स्क्वायर लेंगे, 20 इंटू 20 क्या होगा 400 हो जाएगा। और 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ जो डिस्टेंस आएगा क्या हो गया, ये हो गया 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस A to B, B to C and C to D क्या होगा 200 मीटर को हम प्लस करें 1200 मीटर से और 100 मीटर से, तो हमारे पास फाइनल टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 200 प्लस 1200 प्लस 100, 300 हो गया, प्लस 1200 से मिला 1500 मीटर।